हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें 4 जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे और ये नई वैरायटी की प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, और मान लो ये छत है और देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैंने धागे से एक बॉब लटका रखा था, मास m, चार्ज q। ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए। तो जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा ना, तो ये कुछ इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा ना इस पे, क्या ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ गया ये, और ये एंगल पाया मैंने 37 डिग्री। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, मतलब इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट। ये एक छत है, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश। ये फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ ई, इन टर्म्स ऑफ ई इसको फाइंड आउट करना होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ऐसे। ठीक है, और मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी से एक बॉब बंधा हुआ है, मास m/2, चार्ज 3q। ठीक है, तो देखो मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई डैश, जो कि फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ ई, कितनी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो उसकी वजह से इस पे एक ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना, तो ये कुछ यहां पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आएगा। ठीक है, और ये एंगल मैंने पाया 53 डिग्री। ठीक है, यहां पे बॉब इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे। देखो ये अलग अलग केसेज है, एक न्यूमेरिकल कैसा मानो 2 पार्ट है ये। ठीक है, तो यहां पे इस रस्सी में समथिंग टेंशन आएगी टी, और यहां पे इस रस्सी में टेंशन टी डैश, वो फाइंड आउट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ टी, इन टर्म्स ऑफ टी। इस रस्सी में जो टेंशन आएगी ना टी डैश, वो फाइंड आउट करनी है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे इस बॉब पे क्या क्या फोर्स आएंगे, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ऐसे QE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब ऐसा मानो Q क्या पॉजिटिव, और एक ऐसे टेंशन आएगा, ये 3 ही फोर्स आएंगे। और ये बॉब यहाँ पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है, ये एंगल 37 डिग्री। ठीक है, तो देखो 3 फोर्स हैं, कनकरंट और आउटवर्ड, और इन तीनों का रिजल्टेंट 0, तभी तो ये बॉब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे मैं लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो t बाय में साइन 91 इज इक्वल टू, अब देखो ये एंगल 37, तो ये भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू mg बाय में साइन ऑफ विच एंगल, साइन 90 प्लस 37, तो साइन 90 प्लस 37 ये कितना हो जाएगा कोस 37, और कोस 37 ये कितना होता है 4/5 इज इक्वल टू QE बाय साइन ऑफ विच एंगल 180 माइनस 37, साइन 180 माइनस 37 ये क्या हो जाएगा साइन 37। ठीक है ना, साइन 37 होगा 3/5। तो टेंशन की वैल्यू आ गई
5 mg/4 इस रस्सी में टेंशन T, और यहां से E की वैल्यू आ गई कितनी, देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इन दोनों को इक्वेट कर दो ना, तो 3 mg/4 इतनी आ गई ना, 3 mg/4 3 mg/4 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आओ इसके सेकंड पार्ट पे, बॉब का मास m/2 चार्ज 3q, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश एग्जिस्ट करिए, वो फाइंड आउट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ E, और ये बॉब यहाँ पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे 53 डिग्री पे, तो देखो इस बॉब पे क्या क्या फोर्स आएंगे, mg मतलब एक तरह से m/2g, और ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कितना 3q E डैश, ठीक है ना, और ऐसे इस रस्सी में टेंशन की वजह से ऐसे T डैश फोर्स आएगा, ठीक है। अब देखो ये बॉब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है ना, और 3 कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, तो इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, ठीक है ना। आउटवर्ड 3 कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, तो मैं यहाँ पे लैमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये एंगल 53, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है। तो T डैश बाय में sin 91 इज इक्वल टू mg/2 बाय में साइन ऑफ विच एंगल 90 प्लस 53, साइन 90 प्लस 53 कितना होगा cos 53, cos 53 हो जाएगा 3/5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3q E डैश बाय में साइन ऑफ विच एंगल, साइन 180 माइनस 53, तो मतलब cos 53, सॉरी साइन 53, साइन 180 माइनस 53 क्या होगा साइन 53, साइन 53 होगा 4/5, 4 और 5 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5mg/6, सही बात है 5mg/6, तो T डैश कितना आ गया 5mg/6, T डैश फाइंड आउट करना था ना इन टर्म्स ऑफ T, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6 इंटू में mg की वैल्यू यहां से क्या आएगी 4t/5, 4t/5, 5 से 5 खत्म, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आ गया 2t/3, एक आंसर तो ये होगा, ठीक है। अब E डैश और फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ E, तो इन दोनों को इक्वेट करो, 5 से 5 खत्म, समझ रहे हो ना, तो E डैश कितना आ गया 4mg, 5 से 5 खत्म 4mg/18q, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, कट गए ना ये, तो 2mg/9q, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं 2/9 इंटू में mg/q, mg/q की वैल्यू यहां से क्या आएगी 4e/3, 4e/3, तो ये आ गया 8e/27, तो एक आंसर ये हो गया। E डैश इन टर्म्स ऑफ E फाइंड आउट करना था, ये आ गया और T डैश इन टर्म्स ऑफ T फाइंड आउट करना था, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, और यहां पे एक छत है
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, एक चार्ज है, मतलब एक बॉब है जिसका मास m चार्ज क्यू रस्सी से बंधा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। मास m चार्ज क्यू और डेंसिटी रो, ठीक है, इस बॉब की। और ये एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T, ठीक है, ये बॉब यहाँ पे कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब देखो इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट, इसमें क्या गिवन है, ये क्या है, कोई लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड की डेंसिटी है ρ/2, ठीक है। और यहां पे एक छत, और देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, E डैश इज इक्वल टू 3E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। वही बॉब है मेरे पास, मैंने विद द हेल्प ऑफ थ्रेड इस छत से बांधा, तो वो कुछ इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ गया। सेम बॉब है, मास m चार्ज क्यू डेंसिटी रो, ठीक है, इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे आ गया, ठीक है। और ये एंगल थीटा, ये फाइंड आउट करना होगा। और इस रस्सी में जो टेंशन आएगी T डैश, वो फाइंड आउट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ T, ठीक है। यहां पे इस रस्सी में जो टेंशन आएगी वो फाइंड आउट करनी होगी T डैश इन टर्म्स ऑफ T, ठीक है। तो बस थीटा फाइंड आउट करना और T डैश, थीटा कितना डिग्री होगा, T डैश इन टर्म्स ऑफ T ये कितनी आएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बॉब इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या क्या फोर्स आएंगे, mg आएगा, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यों भी, और ऐसे रस्सी में टेंशन की वजह से टेंशन फोर्स आएगा। ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तीन कॉन्करेंट फोर्सेज है, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, तभी तो ये बॉब यहाँ पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है। तो लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो, लेमी थ्योरम। तो T बाय में sin 91 इज इक्वल टू mg बाय में साइन ऑफ विच एंगल, sin 90 प्लस 37 मतलब cos 37। cos 37 कितना होता है, 4/5 आई थिंक, cos 37 होता है 4/5 इज इक्वल टू QE बाय में साइन ऑफ दिस एंगल, मतलब साइन 180 माइनस 37 मतलब साइन 37, तो ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो यहां से देखो टेंशन की वैल्यू आ गई 5 mg/4, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो ये कितनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 से 5 खत्म, 3 mg/4 क्यू, यही आई ना, 3 mg/4 क्यू, 3 mg/4 क्यू, ठीक है। अब आ जाओ इस पार्ट पे। तो देखो इस बॉब पे mg फोर्स एक्ट करेगा, मास क्या हुआ है इस बॉब का, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी रो, रो v, तो मास हो गया इनटू में जी, v क्या है इस बॉब का वॉल्यूम, ठीक है। और एक ऐसे टेंशन फोर्स आएगा T डैश इस बॉब पे, और एक ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, कितना, Q इंटू में 3E मतलब 3QE। और एक ऐसे अपथ्रस्ट फोर्स आएगा बाय दिस लिक्विड V ρ/2 इंटू में G, ठीक है। अब ये mg की टर्म्स में क्या आएगा, V ρg/2, देखो V ρg mg, तो V ρg/2 कितना हो गया, mg/2, ठीक है।
तो ये mg और ये mg/2, समझ रहे हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा ना, कितना, mg माइनस mg/2 मतलब mg/2। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आ गया mg/2 डाउनवर्ड, mg/2। ठीक है, सही है। ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब देखो तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक तरह से, कॉन्करेंट और आउटवर्ड, इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। तो लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो बस। लेमी थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं, टी डैश बाय में साइन 91 इज इक्वल टू mg/2 बाय में साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, मतलब एक तरह से कोस थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 3QE बाय में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा को ही निकाल लो। ठीक है ना, और अब देखो E की वैल्यू क्या है, 3mg/4क्यू। इस बात को समझो, तो E की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 3mg/4क्यू, तो इंटू में 3mg/4क्यू, क्यू से क्यू खत्म, मतलब समझ रहे हो ना। मैं इसको आगे कर दूंगा, इन दोनों को इक्वेट करो, देखो क्या आया, mg/2 cos थीटा इज इक्वल टू, तो देखो ये आ गया 9mg/sin थीटा, 9mg/sin थीटा। सही है ना, बिल्कुल सही है, 9mg/sin थीटा। 4 और आएगा यहाँ पे, 9mg/4 sin थीटा। ठीक है, क्यू से क्यू खत्म हो गया। ठीक है, mg से mg खत्म हो गया, तो sin थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा, तो ये tan थीटा कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 भाग में 4, 4.5। तो यहां से थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 4.5, और ये आएगा नियरली 77.47 डिग्री। एक आंसर तो ये होगा। अब टी डैश फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, तो अब देखो टी डैश यहां से क्या आएगा, टी डैश यह आ जाएगा mg/2 cos थीटा। ठीक है, mg/2 cos थीटा, mg/2 cos थीटा, थीटा कितना 77.47 डिग्री। तो यहां से ये जो टी डैश आएगा ना, ये आएगा 2.3 mg। ठीक है ना, मुझे तो इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड आउट करना ना, टी डैश, mg की वैल्यू कितनी, 40/5, यहां पे पुट कर दो, तो 2.3 इंटू में mg कितना, 40/5। ठीक है, तो टी डैश इन टर्म्स ऑफ टी ये कितना आ जाएगा, 1.843 टी, 1.843 टी। एक आंसर ये हो गया, तो बस न्यूमेरिकल हो गया। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3। ये भी कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, इससे बिल्कुल मिलता जुलता ही है। ठीक है, मतलब टाइप वही है, सेकंड न्यूमेरिकल था ना, ऐसा ही टाइप है। तो देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी। मान लो ये छत, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और छत से धागा कनेक्टेड है, धागे से एक बोब कनेक्टेड है, चार्ज्ड बोब, बोब का मास m, चार्ज पॉजिटिव चार्ज q, और डेंसिटी रो। ठीक है,
और ये बॉब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना, और ये एंगल कितना 37 डिग्री। और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी टी। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, ये कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड की डेंसिटी रो डैश जो कि फाइंड आउट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है। और ये छत, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ई ही वही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इस छत से रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी से वही बॉब बंधा हुआ है, और ये बॉब यहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा। बॉब का मास m, चार्ज Q, डेंसिटी ऑफ बॉब इज रो। यहां पे ये बॉब इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है। और ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री, ठीक है। तो इस रस्सी में टेंशन मान लो आएगी टी डैश, ये फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ टी, और रो डैश फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है। बस इतना ही कुछ गिवन है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये बॉब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, इस पे कौन से फोर्स आएंगे, एक तो mg आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ऐसे टेंशन आएगी, और एक ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE। ये एंगल 37, तो ये भी कितना हो गया 37 डिग्री। लेमिथ थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि तीन फोर्स है ना, कॉनकरंट और आउटवर्ड, इन तीनों का रिजल्टेंट 0, तभी तो बॉब इक्विलिब्रियम पे। तो टी बाय में साइन 91 इज इक्वल टू, लेमिथ थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं, mg बाय में साइन 90 प्लस 37, मतलब कोस 37, कितना होगा 4/5 इज इक्वल टू QE बाय में साइन 180 माइनस 37, मतलब साइन 37, ठीक है ना, साइन 37 3/5। तो टेंशन आ गई इस रस्सी में 5 mg/4, और E की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5 से 5 खत्म, 3 mg/4 3 mg/4 ये आ गई E की वैल्यू, ठीक है। थ्री mg/4 और अब देखो यहां पे आओ, ये बॉब इक्विलिब्रियम पे है, इसका FBD बनाओ। एक तो आएगा mg फोर्स, ठीक है ना, ये जो mg फोर्स आएगा ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ बॉब इनटू में जी। बॉब का मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, रो v क्या है वॉल्यूम ऑफ बॉब, और इनटू में g हो जाएगा, ठीक है ना। और एक ऐसे टेंशन आएगी टी डैश, और एक ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE, और एक ऐसे अपथ्रस्ट फोर्स आएगा बायोंट फोर्स बाय दिस लिक्विड, कितना v रो डैश इनटू में g, ठीक है। तो मतलब रो डैश इनटू में vg की वैल्यू क्या, vg की वैल्यू mg/रो, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, ऐसे mg और ऐसे mg रो डैश बाय रो, ठीक है। तो इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रो डैश रो से कम ही होगा, ठीक है। तो इस mg और ये जो बायोंट फोर्स आया है रो डैश mg/रो, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा,
और कितना एम जी माइनस रो डैश बाय रो इंटू में एम जी इंटू में 1 माइनस रो डैश बाय रो। ठीक है, और एक ऐसे टेंशन आएगा टी डैश, और एक ऐसे क्यू ई। ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री। 3 फोर्स आगे, कौन करंट आउटवर्ड, इन दोनों तीनों का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तभी तो ये वो यहाँ पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है इस लिक्विड के अंदर। तो लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो, टी डैश बाय में साइन 91 इज इक्वल टू एम जी इंटू में 1 माइनस रो डैश बाय रो बाय में साइन ऑफ 90 प्लस 53, मतलब कोस 53 कितना होगा 3/5। ठीक है ना, कोस 53 विल बी 3/5, यस, इज इक्वल टू क्यू ई बाय में साइन 180 माइनस 53, तो मतलब साइन 53 कितना 4/5। ठीक है, तो अब इसको कैसे सोल्व करें, तो देखो E की वैल्यू 3mg/4 क्यू, यहां पे पुट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करो, तो देखो 5 तो ऊपर चला जाएगा, 5mg/3 इंटू में 1 माइनस रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 5q/4 इंटू में E की वैल्यू 3mg/4 क्यू, 3mg/4 क्यू, क्यू से क्यू खत्म। ठीक है, mg से mg खत्म। ठीक है, 5 से ये 5 खत्म। ठीक है, तो इस राइट साइड में कितना हो गया 3/16, ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/16। ठीक है ना, 9/16, तो रो डैश बाय रो ये कितना आ गया 1 माइनस 9/16, 16 में से 9 गए 7, 7/16, तो रो डैश कितना आ गया 7 रो बाय 16, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, तो रो डैश की वैल्यू मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी रो डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो निकल आई ना 7 रो बाय 16, तो देख सकते हो रो से कम ही है, होनी भी चाहिए। और अब और क्या फाइंड आउट करना है, इस रस्सी में जो टेंशन आएगी ना टी डैश, उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, तो टी डैश कितना आया 5qe/4। ठीक है ना, 5q/4 इंटू में ई कितना 3mg/4 क्यू से क्यू खत्म, 15mg/16, टी डैश इतना आ गया 15mg/16। इसको क्या लिख सकता हूं 5mg और यहां पे 3, सही है, 4 इंटू में 4, तो ये कितना हो गया 3/4 इंटू में 5mg/4, 5mg/4 क्या है टी, तो 3t/4, ये आ गई टी डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, एक आंसर ये हो गया। तो बस ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसे जी गिवन है, और देखो क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और मान लो ये कुछ ऐसे करके एक ट्रक है। ठीक है, और इस ट्रक के अंदर यहां पे एक लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो डैश,
लिक्विड की डेंसिटी रो डैश, जो कि फाइंड आउट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ रो। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है ऐसे ई, और ई की वैल्यू गिवन है mg/2q, ठीक है। और यहां पे ये ट्रक का ऑब्जर्वर है और ये ट्रक चलाने वाला, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन g/4, ठीक है। और यहां पे ट्रक की छत से एक रस्सी बंधी हुई है, रस्सी से एक बोब कनेक्टेड है, और ये बोब पानी में डूबा हुआ है, ध्यान रहे, मतलब इस लिक्विड में डूबा हुआ है। अगर मैं इस बोब की बात करूं, बोब का मास m, चार्ज प्लस q, और डेंसिटी ऑफ बोब इज रो, ठीक है। और ये बोब यहां पे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। और ये एंगल कितना पाया, 37 डिग्री, ठीक है। ऐसा ऐसा है, तो इस लिक्विड की जो डेंसिटी होगी ना रो डैश, वो इन टर्म्स ऑफ रो फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस बोब का एफबीडी बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, एफबीडी ऑफ बोब विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, और बोब इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है। ये एंगल कितना, 37 डिग्री। तो देखो एक इस पे mg फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और एक ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा QE, और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी समथिंग T, तो रस्सी की वजह से इस बोब पे ऐसे टेंशन फोर्स आएगा, और एक ऐसे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस बोब की ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं ना, ट्रक क्या एक्सेलरेट कर रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना, तो सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा m इंटू में a, मतलब mg/4, ठीक है। और E कितना की बने, mg/2q, mg/2q, तो q से q खत्म, तो mg/2 आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज्ड बोब। और एक ऐसे अब थ्रस्ट फोर्स आएगा बाय दिस लिक्विड v rho g। तो देखो mg को क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ बोब, डेंसिटी ऑफ बोब इंटू में वॉल्यूम ऑफ बोब, और इंटू में जी। और एक ऐसे अब थ्रस्ट फोर्स आएगा बाय लिक्विड v डेंसिटी रो डैश इंटू में जी। तो vg इंटू में रो डैश, vg की वैल्यू क्या, mg/रो, और इंटू में रो डैश, ठीक है। तो अब देखो ये जो बोब का एफबीडी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, और ये बोब इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ट्रक फ्रेम से ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रहे इस बात का। ये एंगल कितना, 37 डिग्री। तो अब देखो एक mg आया, ये mg रो डैश बाय रो से ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रो डैश रो से कम ही होगा। तो इस mg और इस mg रो डैश बाय रो, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा नीचे की तरफ, कितना, दिस माइनस दिस, मतलब mg इंटू में 1 माइनस रो डैश बाय रो, ठीक है। और ये mg/4, ये mg/2, और ये ध्यान रहे mg/4 क्या था, सूडो फोर्स, तो mg/2 ज्यादा ऑब्वियसली mg/4 से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, कितना, mg/2 माइनस mg/4, ठीक है ना, mg/4 आ जाएगा, ठीक है। और एक ऐसे टेंशन आएगी
ठीक है। और ये बॉब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो अब देखो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस बॉब पे। वैसे तो कितने कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बात करूं, 1 2 3 4 5, लेकिन मैंने इनको 3 में कन्वर्ट कर लिया एक तरह से, कैसे न कैसे करके। तो ट्रक फ्रेम से इस बॉब पे अब ये 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और ये बॉब इक्विलिब्रियम पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम इस पोजीशन पे, ठीक है। और तीनों कंकरेंट है और आउटवर्ड है, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो। तो अब देखो ये एंगल कितना आएगा, 37 डिग्री। तो T बाय साइन 91 इज इक्वल टू एम जी इंटू में 1 माइनस रो डैश बाय रो बाय में साइन ऑफ विच एंगल, साइन 90 प्लस 37 मतलब कोस 37। कोस 37 कितना होगा 4/5 इज इक्वल टू एम जी बाय 4 बाय में साइन 180 माइनस 37 मतलब साइन 37। साइन 37 कितना होगा 3/5, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 एम जी बाय में 12, 5 एम जी बाय 12। तो इस रस्सी में टेंशन जो टी आएगी वो तो निकलेगी 5 एम जी बाय 12। वैसे ये पूछ नहीं रखा था, रो डैश की वैल्यू पूछ रखी थी इन टर्म्स ऑफ रो, वो कैसे निकाले, इन दोनों को इक्वेट कर दो, एम जी से एम जी खत्म, ठीक है ना। 5 एम जी से इनफैक्ट 5 एम जी खत्म, ठीक है। तो 12 इंटू में 1 माइनस रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 4, 4/12 1/3 हो गया। तो रो डैश बाय रो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/3 2/3, तो रो डैश आ गया 2 रो बाय 3, रो डैश भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है। तो चारों न्यूमेरिकल हो गए। और अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फंडामेंटल चीजें रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये न्यूमेरिकली मान लो छोटे छोटे, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ऐसे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, E इज इक्वल टू 5 न्यूटन पर कोलम, ठीक है, ऐसा मानो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये चार्ज्ड पार्टिकल है, इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, मान लो +2 कोलम मान लो, ठीक है। और इसका मास ऐसा मान लो 100 ग्राम है। मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया। तो अब इसके साथ क्या होगा वो बताओ। तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, और ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है 5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो देखो पॉजिटिव चार्ज पे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है +2 कूलम्ब, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा, क्योंकि फोर्स क्या होगा Q इंटू में E। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो इस चार्ज्ड पार्टिकल पे जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या हो जाएगा, देखो Q को पुट करो +2 कूलम्ब, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ना, तो +5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल 0.1 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऐसे फोर्स आया ना, तो इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पक्का पॉजिटिव आएगा। तो देखो ये कितना आएगा 10 भाग में 0.1, ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया।
ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका होगा, कुछ वेलोसिटी होगी v2, वो फाइंड आउट करो। और ये कितना चला होगा s, ये फाइंड आउट करो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई कर दो। s ut रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ 0, हाफ एक्सेलरेशन 100, टी स्क्वायर यहां से यहां तक टाइम इंटरवल 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया 200 मीटर आ गया। तो 200 मीटर चला होगा यहां से यहां तक, 200 मीटर। ठीक है। और यहां पे भी कुछ रफ्तार होगी, वेलोसिटी होगी v2। अब ये भी फाइंड आउट करो। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। u 0 एक्सेलरेशन 100, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल 2, तो ये होगी 200 मीटर पर सेकंड। कितनी? 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अभी आगे और एक्सेलरेट करेगा ये। ठीक है। अगर आगे तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो, जो कि है भी। अब देखो इसका एक और नजरिया, मतलब एक तरह से इसका सेकंड न्यूमेरिकल देखो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मान लो वही है 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब मान लो यहां पे मैंने t इज इक्वल टू 0 पे एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया, ऐसे छोड़ दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये चार्ज पार्टिकल अब की बार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इस पे चार्ज कितना है? मान लो ऐसा मान लो कि -2 कूलम है। ठीक है। या -4 कूलम मान लो, अगर उससे मैच होता, थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे +2 कूलम था, यहाँ पे ऐसा मान लो -4 कूलम नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल पे। और इसका मास ऐसा मान लो चार्ज पार्टिकल का कि 100 ग्राम ही मान लो। ठीक है। तो अभी ये फाइंड आउट करना कि इस चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा। मैंने यहाँ पे इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दिया t इक्वल टू 0 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है 5 न्यूटन पर कूलम। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के साथ अब क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या आएगा, Q इंटू में E। इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q कितना? -4 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे +5 न्यूटन पर कूलम, तो ये कितना आ गया? -20 न्यूटन आ गया। मतलब एक तरह से नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ऐसे आएगा। समझ रहे हो ना। तो इस पे ऐसे 20 न्यूटन फोर्स एक्ट होगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दो, इज इक्वल टू मास 0.1 kg इंटू में इसका एक्सेलरेशन ए नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, -20 भाग में 0.1, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब -200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक तरह से ये जो चार्ज पार्टिकल है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरफ चलेगा, ये एक्सेलरेट करेगा फ्रॉम रेस्ट। ठीक है। 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऐसे एक्सेलरेट करता करता मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, और इसकी कुछ रफ्तार भी होगी ऐसे v2। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा s, वो भी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले s फाइंड आउट कर लो। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई कर दो। ut 0 हो जाएगा ना, क्योंकि रेस्ट से रिलीज किया है। हाफ एक्सेलरेशन 200 टी स्क्वायर, ये टाइम इंटरवल कितना? 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया? 400 मीटर। यहां से यहां तक कितना चला होगा? 400 मीटर। और यहाँ पे कुछ रफ्तार होगी v2 फाइंड आउट करो। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ऐसे वेलोसिटी u प्लस एटी, u 0 एक्सेलरेशन ऐसे है ना 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल 2 सेकंड,
तो ये होगी 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है ना। और ये आगे एक्सेलरेट करता ही जाएगा। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगा। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।